नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे धार्मिक ग्रंथों के चैनल 18 पुराणों पर। दोस्तों, हम आपके लिए एक नई प्लेलिस्ट लेकर आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं 7 चिरंजीवियों की जो इस धरती लोक पर आज भी मौजूद है, यानी कि जिंदा है। दोस्तों, हमने पिछले प्रस्तुति में शिवजी के अवतार रुद्र हनुमान के बारे में जाना। आज की प्रस्तुति में जानेंगे भगवान श्रीहरि विष्णु अवतार श्री परशुराम और जानते हैं उनके चिरंजीवी होने की कहानी। दोस्तों, हम सबको ये पता है कि वैदिक युग में समाज को 4 अलग अलग वर्गों में बांटा गया था, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ पर ब्राह्मणों का कर्तव्य होता था कि वो वैदिक रीति रिवाजों को आगे बढ़ाएं और क्षत्रियों का कर्तव्य था कि वो धर्म युद्ध के मार्ग पर चलकर अन्याय के विरुद्ध लड़े। परंतु यहाँ पर इकलौते ऐसे ऋषि थे जिन्हें ब्रह्म ऋषि तो कहा ही जाता है, साथ ही ब्रह्म क्षत्रिय भी कहा जाता है, और वे थे भगवान श्री परशुराम। ऐसा कहने के पीछे 2 कारण हैं। पहला, उनके पिता ऋषि जमदग्नि जो एक ब्राह्मण थे और उनकी माता रेणुका जो एक क्षत्रिय थी। वहीं दूसरी ओर श्री परशुराम में 2 तरह के गुण थे। ब्राह्मणों की तरह वैदिक मंत्रों की जानकारी रखने के साथ साथ अस्त्र शस्त्र और युद्ध नीति में भी निपुण और अति कुशल थे। बल्कि वो तो एक ऐसे योद्धा थे जिनके सामने कभी कोई महावीर योद्धा भी टिक नहीं सकता था। परशुराम के बारे में कहा जाता है कि उनकी मां का अपमान और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वो 21 बार इस धरती लोक को क्षत्रियों से विहीन कर देंगे, यानी कि क्षत्रिय संहार करेंगे। किंतु ऐसा करते करते भगवान परशुराम भूल गए कि वो ऐसा 21 बार कर चुके हैं। तब हनुमान जी आए और उन्होंने श्री परशुराम को याद दिलाया कि आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई है, अब उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान श्री परशुराम ने ये सब कुछ भगवान शिव के महान अति शक्तिशाली धनुष पिनाका और अपने परशु के सहारे किया था। दोस्तों, श्री परशुराम को त्रेतायुग का सबसे पहला श्रीहरि विष्णु अवतार माना जाता है और त्रेतायुग का सबसे अंतिम श्री विष्णु अवतार थे प्रभु श्री राम, और इन दोनों के जन्म के बीच कई लाख सालों का अंतर था। अब परशुराम शांत होकर अपना पिनाका धनुष राजा जनक को देकर वहां से महेंद्र पर्वत चले गए थे। फिर कुछ समय बाद भगवान श्री राम और मां सीता का जन्म हुआ। श्री राम ने सीता स्वयंवर में कैसे धनुष तोड़ा, यह कहानी तो हम सब जानते। पिनाका धनुष टूटने के बाद श्री विष्णु के पहले अवतार श्री परशुराम और श्री विष्णु के अंतिम त्रेतायुगीन अवतार श्री राम की भेंट हुई और आपस में युद्ध के लिए भीड़ भी गए थे। यहाँ पर परशुराम श्री राम पर खिन्न हुए थे। उन्हें वैसे भी पहले से ही क्षत्रियों से तकलीफ थी और राम भी क्षत्रिय थे। ऐसे में परशुराम उन पर बरस पड़े। फिर उन्हें समझाया गया कि उनका जो उद्देश्य था वो ऐसे क्षत्रियों का नाश करना था जो समाज में अत्याचार फैला रहे थे। परंतु श्री राम एक आदर्श राजा है, वह अपनी प्रजा की देखभाल करते हैं। तब क्षत्रियों को लेकर उनकी सोच बदली, फिर जाकर वो शांत हुए और उसके बाद वो वापस महेंद्र पर्वत की ओर चले गए। लेकिन परशुराम की कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती, बल्कि महाभारत में भी उनकी बहुत सी कहानियां सामने आती हैं। महाभारत के कुछ महान वीर जैसे भीष्म पितामह, पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य और कुंती पुत्र कर्ण को भी श्री परशुराम ने ही युद्ध विद्या की सीख दी थी। बल्कि एक बार तो भीष्म पितामह और परशुराम के बीच युद्ध भी हुआ था। फिर भी उसके बाद श्री परशुराम का इस दुनिया को छोड़कर चले जाने का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। बल्कि महाभारत में भी ये लिखा हुआ है कि वो महेंद्र पर्वत पर चले गए हैं ताकि अपनी तपस्या पूरी कर सके। अपनी तपस्या में लीन परशुराम आज भी किसी की प्रतीक्षा में रुके हुए हैं। कहा जाता है कि उनके जन्म के 2 उद्देश्य थे। पहला, उस समय जो क्षत्रिय अत्याचार कर रहे थे उनका नाश करना, उन्हें सबक सिखाना, और दूसरा भगवान श्री हरि विष्णु के सबसे अंतिम अवतार कल्कि का युद्ध गुरु बनना। दोस्तों, श्री परशुराम के पास आज भी भगवान शिव सारंग धनुष है, श्री विष्णु का वैष्णव धनुष भी है, तो उनके पास और भी ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं जिसकी विद्या उन्होंने भीष्म पितामह और कर्ण को दी थी। बस उसी प्रकार कलयुग के अंत में भगवान कल्कि के युद्ध गुरु बनने के उद्देश्य से आज भी श्री परशुराम अपनी तपस्या में लीन हैं।
आज ये महेंद्रगिरी पर्वत ओडिशा के गजपति डिस्ट्रिक्ट के परलाखेमुंडी में स्थित है और मान्यता है कि परशुराम आज भी उन पहाड़ियों की सबसे ऊंचाई पर एक गुम्फा में अपनी तपस्या में लीन रहते हैं, लेकिन कभी किसी को दिखाई नहीं देते। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि कोई उन्हें सच में महेंद्रगिरी में ढूंढता हुआ चला आए तो क्या वो उसके सामने आएंगे? उत्तर है नहीं, क्योंकि जब तक उनका उद्देश्य यानी कि भगवान कल्कि अस्तित्व में नहीं आ जाता तब तक के लिए वो एक गहन तपस्या में लीन है। ऐसा ही एक प्रयास महाभारत के दौरान पांडवों ने भी किया था। अपने वनवास के दौरान जब वह महेंद्रगिरी पहुँचे तो उन्होंने भी श्री परशुराम को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, पर वह उनके सामने नहीं आए। आज भी कलयुग में बहुत से लोग विशेषता साधु वहां जाते हैं, पर वह सामने नहीं आते। इसके पीछे एक कारण यह है कि उनकी ऊर्जा और उनके गुस्सा संभाल पाना हम आम इंसानों के बस की बात नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली प्रस्तुति में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, लेकिन हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। आप सभी का धन्यवाद।